किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में दूसरी यूरिया में कब लगानी चाहिए, क्या इसकी सही डोज है और इसके साथ में दोस्तों कौन सी खाद का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम अपने धान की फसल से बेहतर अच्छे रिजल्ट और पैदावार निकाल सकें। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन हमारे किसान भाइयों के लिए जो हमारे किसान भाई धान की फसल कर रहे हैं। साथियों, जिन्होंने पहले खाद तो लगा ली है, पहले यूरिया तो लगा ली, लेकिन दूसरी यूरिया कब लगाना है, कब इसका सही समय है, सही पीरियड है, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है एक ऐसा फर्टिलाइजर बताने वाला हूं, साथियों एक ऐसी खाद बताने वाला हूं जिसका प्रयोग आप अपनी दूसरी यूरिया में कर देते हैं साथियों, तो आपकी धान की फसल से किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी धान की फसल से बेहद अच्छा, बेहद शानदार रिकॉर्ड तोड़ पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें दूसरी यूरिया कब देना चाहिए। साथियों किसान भाइयों, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में यूरिया का महत्व क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान भाई जो कंफ्यूज रहते हैं, यूरिया लगा देते हैं लेकिन उनको पता बिल्कुल भी नहीं होता है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइजर साथियों, हमारे धान की फसल में 3 ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, NPK। यदि इसमें नाइट्रोजन का जो महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है हमारी कोई भी फसल के लिए, लेकिन धान की फसल कुछ ज़्यादा ही अधिक नाइट्रोजन का महत्व होता है। लेकिन कुछ हमारे किसान भाई गलती ये कर देते हैं कि सही डोज नहीं लगा पाते नाइट्रोजन की और सही टाइम पर नहीं लगा पाते, बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं। इससे उनको सही रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है और वो घाटे का सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको सही डोज बताऊँगा, सही समय पर सही टाइम पीरियड बताऊँगा, उसी समय पर आप साथियों धान की फसल में सेकंड यूरिया का प्रयोग यदि दूसरी यूरिया लगाएंगे तो कर सकते हैं। दूसरी यूरिया लगाने का जो सही समय पीरियड है साथियों, और उसके साथ साथ कौन सी साथियों सही खाद दोस्तों वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों किसान भाइयों, जैसा कि दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो धान की फसल में दूसरी यूरिया के साथ में आपको कौन से पोषक तत्वों का साथियों लगाना है दोस्तों, तो उसी मैं बात कर लेता हूं। पहले साथियों किसान भाइयों, आपको उस समय पर दोस्तों MOP पोटाश का अवश्य प्रयोग कर लेना है साथियों। काफ़ी हमारे किसान भाई जो हैं MOP पोटाश यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश साथियों इसका गबोड़ अवस्था में उपयोग करते हैं। कुछ हमारे किसान भाई जो है साथियों 40 से 45 दिन के बाद भी जब उनकी फसल हो जाती है उस समय पर MOP पोटाश का काम कर लेते हैं। लेकिन किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब अपनी धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद दे रहे हो साथियों, उसके साथ में आपको MOP पोटाश का उपयोग जो है अवश्य कर लेना चाहिए साथियों। क्या इसकी डोज है वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊँगा और उसके साथ में क्या आपको करना है, आइए मैं मेन टॉपिक पर आपको बताता हूं, जिसके साथ में किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। जिस खाद का अगर उसका आपने उपयोग एक बार कर लिए किसान भाइयों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, लिख के बता सकता हूं कि आपकी धान की फसल से साथियों आप कम से कम जो है साथियों तो लगभग 20% अपनी धान फसल से अधिक पैदावार लेने वाले साथियों। क्योंकि किसान भाइयों इस खाद का प्रयोग मैं काफ़ी लंबे समय से दूसरे किसानों तक सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे किसान भाई को खाद का प्रयोग करवा रहा हूँ जो मैं आपको बताऊंगा। तो अपनी धान फसल से अधिक पैदावार ले भी रहे हैं किसान भाई और ज़्यादा खर्च भी नहीं है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पोषक तत्व की, वो है साथियों जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। साथियों जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है एक ऐसा पोषक तत्व है साथियों धान की फसल के लिए जिसकी कमी से दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी कमी से साथियों काफ़ी हमारे किसान भाइयों की फसल जो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो इस वजह से क्योंकि हमारी ज़मीन में साथियों इस समय पर दोस्तों जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भारी मात्रा में कमी देखने को मिल रही है, तो हमारा पौधा जो है साथियों बिल्कुल मर जाता है, जिसमें से हमारी जड़ों का विकास नहीं होता है, पैदावार घट जाती है, फसल हरी भरी नहीं रहती। किसान भाई जिनको जो हम इसका प्रयोग करते हैं साथियों, हमारी जो खाद होती है साथियों उसको लंबे समय तक साथियों असरदार बनाए रखता है दोस्तों। इसके साथ साथ उसमें जो पौधे की जो गांठ से गांठ की दूरी होती है साथियों उसको बढ़ाने में, इंटरनोड्स की दूरी बढ़ाने में काफ़ी सहायता करता है, जिससे कि साथियों इसके अलावा बात करें तो टिलरिंग जो होती है साथियों उसको भी बढ़ाने में साथियों ग्रोथ को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है साथियों। और दूसरे किसान भाइयों बात करें तो जैसे कि हमारी जो ज़मीन में साथियों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं साथियों, जो पोषक तत्व एंजाइम पड़े होते हैं साथियों, उनको इकट्ठा करके हमारे पौधे को साथियों पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं, सहायता करवाता है। तो साथियों जो जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अब पौधे के अंदर साथियों किसान भाइयों बात करें तो दोस्तों जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंजाइम होते हैं साथियों, उनको बनाए रखता है दोस्तों, जिसके कारण हमारी जो पैदावार होती है दोस्तों वो अच्छी तरीके से होकर जब हमारी फसल पैदावार अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाएगा, उसको अच्छी तरीके से खाना पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों इसके लिए किसान भाइयों आपको जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अवश्य करना चाहिए धान फसल में। काफ़ी हमारे सारे किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर चूक जाते हैं, कहीं पर देखा जाता है जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से, जिसकी कमी की वजह से हमारी फसल धान की बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, लास्ट तक पैदावार नहीं मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना किसान भाइयों। तो दूसरी जो खाद मैं आपको बताने वाला था साथियों वो यही है जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब आपको लेना है साथियों डोज की बात करें किसान भाइयों का, जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डोज क्या डोज लेना है साथियों, MOP पोटाश की क्या डोज लेना है साथियों, और इसके साथ यूरिया खाद की। तो यूरिया खाद की दोस्तों आपको जो डोज लेना है कोई भी आप वैरायटी लगा रहे हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, इसके साथ साथ आपकी लंबे समय की कमावधी की हो, 35 से 40 किलोग्राम यूरिया आपको 1 एकड़ में लेना होगा साथियों। और 1 एकड़ में साथियों जैसे कि पहले आपने यूरिया ले लिया
उसके 15 से 20 दिन के बाद साथियों, यानी कि जब आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो रही होती है साथियों, उस समय पर आपको लगा देना साथियों। 40 दिन से 41 दिन तक होना ही नहीं है। आपकी फसल में 41 दिन हो गया तो दोस्तों आपकी धान की फसल से पैदावार आप फिर अच्छी नहीं ले पाओगे, तो फिर आप 40 दिन के अंदर अंदर साथियों दूसरे खाद का प्रयोग कर लेना है। उसमें लेना होगा साथियों को 40 किलोग्राम यूरिया लेना होगा, 35 से 40 किलोग्राम। उसमें ये देखना है साथियों कि आपकी धान की फसल में पीलापना दिखा है तो 40 किलोग्राम यूरिया लेना है, और आपको मीडियम है साथियों तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 25 से 30 किलोग्राम एमओपी पोटाश ले लेना है साथियों। म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना है जो दानेदार लाल कलर की होती है। और इसके साथ में जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट साथियों, जो कि साथियों आता है साथियों जिंक 33% एरिस का आता है साथियों। 250 ग्राम का पाउच आता है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 1 किलोग्राम की पाउच आती है, जैसे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों डाल सकते हैं। दयाल कंपनी का मोनोजिंक नाम से आता है। और आपको जेडन 33% वाला बताइए इसका साथियों, इससे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। इन 3 खादों का प्रयोग कर सकते हैं साथियों। दोबारा आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। 4 किलोग्राम मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक लेना होगा, मोनोजिंक दयाल का। इसके अलावा साथियों आपको उसके साथ 25 किलोग्राम आपको लेना होगा एमओपी पोटाश। उसके साथ में 35 से 40 किलोग्राम यानी कि 40 किलोग्राम आपको यूरिया लेना होगा। हम जो यूज़ करते हैं 40 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ करवाते हैं, तो अपने एरिया के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो 40 किलोग्राम यूरिया लेना होगा। इन तीनों को इकट्ठा करके अपने धान की फसल में साथियों दे दीजिए, बिखराव करवा दीजिए, और अपने धान की फसल में नमी को मेंटेन रखिएगा। और आपकी जो पैदावार निकाल करके आएगी साथियों वो आपको काफ़ी आश्चर्यचकित कर जाएगी। पिछले वर्ष के मुकाबले आप काफ़ी आसानी से 30% अधिक पैदावार ले पाओगे। तो इस तरीके से दूसरी यूरिया में किसान भाइयों आप इन पोषक तत्वों को, इन खादों को साथियों मिला करके लगाइएगा साथियों, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट निकाल करके आएगा। धान की फसल से आप अच्छी पैदावार निकाल पाएंगे किसान भाइयों। जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ मेरा निजी तजुर्बा है, और जो खाद बता रहा हूँ ये मैं खुद किसान भाइयों को प्रयोग करवाता हूँ। किसान भाई को 1 डोज में आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से साथियों खेती में वीडियो चाहते हैं तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे के नाम तक वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो।